इसलिए लक्ष्मी के हाथ में मुरली नहीं दिखाई है। और स्वर्णिम संगम कब कहा जाता है? 16,108 प्रत्यक्ष होने के बाद कहा जाता है। माना जब नई दुनिया की स्थापना होगी तो उस समय शुरुआत में ही 16,108 होंगे? नहीं, थोड़े होंगे। थोड़े होंगे तो जो थोड़े होंगे उनका स्वर्णिम युग नहीं कहेंगे। जब संख्या ज्यादा बढ़ती है दुनिया की तब दुनिया बिगड़ती है, या संख्या कम होती है तब दुनिया बिगड़ती है? तो ऐसे ही स्वर्णिम संगम युग की बात है। जितनी कम आत्माएं उतनी परसेंटेज में ज्यादा श्रेष्ठता। जब 4.5 लाख आत्माएं स्वर्णिम संगम युग में हो जाएंगी तो वो आत्माएं जो बीज रूप होंगी नई दुनिया के स्वर्णिम संगम युग में, वो नीचे वाले धर्मों के बीज उसमें ऐड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? है जो नीचे वाले धर्म हैं, कमजोर धर्म हैं, बाद में आने वाले धर्म हैं, उनकी भी बीज रूप आत्माएं ऐड हो जाएंगी। तो पहले पहले स्वर्णिम सच्चा या बाद में स्वर्णिम सच्चा? पहले पहले सच्चा कहेंगे। शुरुआत में ही स्वर्णिम है। और हाँ जी, लक्ष्मी नारायण के श्रृंगार के लिए बताया जाता है कि इनका श्रृंगार दिव्य गुणों की यादगार है। तो आंखों में जो काजल है, कमर में करधनी है, पाँव में पायल है, हाथों में अंगूठी और नाक में नथनी, ये इनके कौन से गुणों की यादगार है? नाथ किसको डाली जाती है? बैल को नाथ डाली जाती है ना। क्यों डाली जाती है? कि बैल पहले कंट्रोल में नहीं होता है, तो कंट्रोल में फुल लाने के लिए नाथ डाली जाती है। ऐसे ही कलयुग में जो स्त्रियां हैं वो ज्यादातर स्त्रियां, पत्नियां पति के कंट्रोल में रहती हैं या उखड़ उखड़ के चलती हैं? ज्यादातर है डाइवोर्स ज्यादा देती है, दूसरे खसम ज्यादा कर लेती है या कम करती है? दृष्टि वृत्ति चंचल होती है या नहीं होती है? होती है। तो नथनिया किस बात की यादगार है? कंट्रोल में करने की यादगार है। मुरली में बोला है अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ये मुरली में ही बोल दिया। तो ये कंट्रोल में रखने की यादगार है नथनिया, जो आज भी भक्ति मार्ग में माताएं पहनती हैं कि नहीं? पुरुष को आज नहीं पहनते है? पुरुष दूसरी तीसरी शादी नहीं करते क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं? करते तो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं होते, तो उनको भी नथनिया डालो। क्यों नहीं डालते?
क्योंकि मुरली में बोल दिया पुरुष तो सब होते ही है दुर्योधन दुशासन। क्या उनको नथनिया भी डाल देंगे, सरेंडर करके भी रख लेंगे तो भी उखड़ जाएंगे। उनकी दुर्योधन दुशासन वृत्ति खत्म होने वाली नहीं, तो उनको डालना बेकार है। अंगूठी कितनी अंगुलियां हैं? सिर्फ 5 हैं। 10 अंगुलियां हैं। उसमें भी दाएं हाथ की उंगलियां अच्छा काम करती हैं या बाएं हाथ की उंगलियां ज्यादा अच्छा काम करती हैं? राइट हैंड की उंगलियां अच्छा काम करती हैं, और वो भी नंबरवार करती हैं कि एक जैसा काम करती है? नंबरवार काम करती है। तो जरूर 10 उंगलियों में कोई उंगलियां नंबरवार ज्यादा काम करने वाली हैं, कोई कम काम करने वाली हैं। उनमें से जो 10वीं उंगली है लेफ्ट हैंड की, वो उतना काम की नहीं है, रह गई 9। तो जो 9 उंगलियां हैं वो 9 रत्नों की यादगारें हैं। रतन कितने होते हैं? 9 रतन होते हैं। उंगलियों में वो रतन पहने जाते हैं। क्या नवरत्न की अंगूठी भी पहनते हैं? अंगूठी पहनने का मतलब क्या हुआ है? अंगूठी पहनने का मतलब क्या हुआ है? हाँ, जो 9 रत्न हैं उन 9 रत्नों के गुणों को धारण करना। उनमें सबसे अच्छा रत्न कौन सा होता है? हीरा। हीरा माने हीरो पाटधारी। तो जो हीरो पाटधारी है उसके गुणों को याद करना, धारण करना, ये अंगूठी पहनना। फिर नंबर 12 और भी रत्न है, माणिक, मूंगा, पन्ना वगैरह वगैरह। तो ये गुणों की खान दिखाई गई है जो उंगलियों में धारण करते हैं। पायल, पायल क्या करती है? आवाज करती है। पायल मोरी बाजे ननद मोरी जागे, ऐसे ऐसे गीत बनाए है ना। तो पायल बजती है, वो बताती है कि ये राइट करने जा रहे हैं, रंग करने जा रहे हैं। चाल जब चलते हैं ना तब बजती है या खड़े खड़े बजती है? पायल जब चाल चलते हैं तब बजती है या खड़े खड़े हैं तो बजती है? चाल चलते हैं सबसे। चाल चलते हैं। तो ये जीवन में ऐसी ऐसी चाल चलते हैं, वो पायल बताती है ये कैसी चाल चलते हैं। बजती है, बज करके चाल का पता लग जाता है। डांस करती है कि धीरे धीरे बजती है कि ताल से बजती है, सब बताती है। तो पायल यादगार है चाल की। करदनी है। जितने भी श्रृंगार करने के
गहने होते हैं, उन गहनों में सबसे भारी और मजबूत तो कौन सा गहना होता है? अरे करधनी ही तो होती है। करधनी से क्या करते हैं? अरे करधनी से क्या करते हैं? कमर को बांधते हैं। बांधने का मतलब क्या है? अरे बांधने का मतलब क्या है? कंट्रोल करना। बांधना माने कंट्रोल करना। तो स्वर्ग लाने का काम कन्याएं माताएं करेंगी या भाई लोग करेंगे? तो कन्याओं को कमर में करधनी बांधनी है, कंट्रोल करनी है, या भाई लोग करेंगे? कौन करेंगे? कन्याएं माताएं करेंगी। कुछ समझ में भी आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। और है करधनी कमर में, हाँ, और आंखों में काजल। काजल जो है देखने में कैसा? काला होता है। और आंखें भी कैसी है? आंखों में क्या दिखाई पड़ता है? अरे काली पुतली विशेष दिखाई पड़ती है कि सफेद पुतली की तरफ नजर ज्यादा जाती है, काली की ओर नजर जाती है। जो सारा शरीर है, उस शरीर में सबसे जास्ती आकर्षण वाला अंग कौन सा है? आंखें। और सबसे धोखा देने वाला अंग वो भी आंखें। नारायण की आंखों में काजल है। अरे देख लो ध्यान से। है कि नहीं है? नहीं है। ये क्या चक्कर है? नारायण की आंख में काजल क्यों नहीं है? बाबा ने मुरली में बोला है 10, 20, 50 भूले तो रोज ही करते होंगे। क्या आंखों की भूलें होती हैं या नहीं होती हैं? नहीं होती हैं। आंखें व्यभिचारी बनती हैं या नहीं बनती हैं? सीता रावण की जेल में थी, रावण सामने आता था, सीता क्या करती थी? पीठ दिखाई देती थी, रावण से आंख भी नहीं मिलाती थी। तो ये माता को, ये कन्याओं को क्यों दिखाई जाती है काजल? कहते भी है, एक फिकरा भी है, काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। क्या? पूरा कमरा काजल से भरा हुआ है, सूखा सूखा काजल। कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे में कोई जाएगा तो काजल की कुछ छींट लगेगी या नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। तो बताया है कि पुरुषार्थी जीवन में
इस आंख को कालिमा से बचाना है। नारायण नहीं बचा पाएगा। तो दिखाया है कि आंख में काजल भी है। पुरुषार्थी जीवन की बात है या संपन्न जीवन की बात है? पुरुषार्थी जीवन की बात है। सतयुग में तो काजल वाजल और ये गहने वगैरह पहनने की दरकार पड़ेगी नहीं। और దేవతలందరూ గడ్డి మీద సమానంగా కూర్చొని ఉంటారే, ప్రియుడి పక్కలో లక్ష్మి కాళ్ళ కాడ దేనికుంటుంది? बोलो भाई, इधर आके बैठो। ये क्या कहती है माता? దేవతలు అందరూ సమానంగా కూర్చొని ఉంటారు, ప్రియుడి పక్కలో లక్ష్మీదేవి కాళ్ళ కాడ ఎందుకు కూర్చొని? अरे इधर आके बैठो माता, थोड़ी जगह दे दो इधर। हाँ हाँ, क्या कह रही है माता? हाँ बोलो। దేవతలు అందరూ సమానంగా ప్రియుడు ప్రియురాలు గడ్డి మీద ఉన్నారు, లక్ష్మీదేవి కాళ్ళ కాడ ఎందుకు కూర్చొని ఉంది? విష్ణు కాళ్ళ కాడ सभी देवता बराबर है, सभी देवता बराबर है, लेकिन लक्ष्मी देखने से नारायण के पाँव के नाम पर क्यों बैठे? सभी देवताएं उनके बाजू देवता है, उनके बाजू में बैठते हैं, बाजू में बैठते हैं आसपास। हाँ, लेकिन लक्ष्मी तो नारायण के पाँव के पास क्यों बैठती है? क्यों बैठती है? क्योंकि दिखाया गया है कि स्त्री जीवन जो है, पुरुष जब स्त्री को धारण करता है, स्त्री को स्त्री बनाता है, तो स्त्री रचना है या रचयिता है? हैं? रचना है। तो रचना को रचयिता का सदैव रिगार्ड करना चाहिए या डिसरिगार्ड करना चाहिए? हैं? रिगार्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि और बच्चे तो पैदा होंगे बाद में, वो भी रचना होंगे, लेकिन सबसे पहली रचना कौन है? स्त्री। तो वो सैंपल दिखाया है। पुरुषों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है नारायण विष्णु, और विष्णु के परिवार में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पहली पहली रचना है लक्ष्मी। तो जो पहली पहली रचना लक्ष्मी अगर नारायण के कंट्रोल में है, अंडर द रिगार्ड है, तो सारा ही विष्णु लोक नारायण का रिगार्ड रखेगा या डिसरिगार्ड करेगा? है? रिगार्ड करेगा। तो ये इस बात की यादगार दिखाई है चित्रों में, शास्त्रों में। बाकी जो पांव दबाते हैं, लक्ष्मी के द्वारा पांव दबाते हुए दिखाया है, ये पांव कोई स्थूल पांव की बात नहीं है। ये संगम युग में नारायण वाली आत्मा, सारा संसार असुर है या देवता है? इंसान है सारा संसार या हैवान है? सारा संसार रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय है? रावण संप्रदाय है। तो जो नारायण है, अभी आया मुरली में, 100 बगुलों के बीच में एक हंस,
तो बगुले चाँव चाँव करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे? है? चलो सहन शक्ति की बात है, सहन शक्ति की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो सहन तो कर लेगा। लेकिन सहन करना भी संसार में बगुलों की संख्या बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? तो सहन करने का मात्रा भी बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? है? घटता जाएगा। तो मनसा है, बुद्धि है, जब बगुले चौं चौं करते हैं तो कुछ समय के लिए दुखी तो होती है बुद्धि। मन बुद्धि में असर पड़ता है कि नहीं है? बाकी ज्ञान के फोर्स से उसको कंट्रोल कर लिया जाए वो बात अलग। तो सारे संसार में कोई भी ऐसा सहयोग नहीं देता जैसा सहयोग कौन देती है? लक्ष्मी देती है। यही पांव दबाना है, बुद्धि रूपी पांव की दबाने की बात है। बुद्धि को सहज शक्ति देने की बात है। बाकी तो सब दुख देने वाले हैं। और इकोलॉजिकल बैलेंस परिसर ये प्रकृति में सरस्वती प्रकृति में पर्यावरण सर पर्यावरण में पर्यावरण, हाँ, इसमें घास, गाय घास खाता है, गाय कुछ और प्राणी खा के और प्राणी को दूसरा प्राणी खा के बैलेंस करके है प्रकृति में। सत्युग में कैसा ये बैलेंस रहेगा? इकोलॉजिकल बैलेंस। गाय घास खाती है और गाय को दूसरा प्राणी खाता है, शेर खाता है। हाँ, और ऐसे घास को ये भी खरगोश भी खाता है, खरगोश को कुछ दूसरा प्राणी भी खा के दूसरा प्राणी खाता है। खाता है माने एक दूसरे को कंट्रोल में ले लेते हैं। एक दूसरे के ऊपर अत्याचार होता है। ये दुख की दुनिया में ये रस्म होती है या सुख की दुनिया में रस्म होती है? वहां कोई प्राणी किसी को दुख नहीं देगा, हिंसक प्राणी वहां होंगे नहीं। मनुष्य हिंसक होगा। जब मनुष्य ही हिंसक नहीं रहेगा तो सब सुखदायी प्राणी होंगे, कोई दुखदायी प्राणी नहीं होगा। मनुष्य जब हिंसक बनते हैं तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी हिंसक बन जाते हैं। हिंसक मनुष्यों की संख्या बढ़ती है तो दुखदायी प्राणियों की भी संख्या संसार में बढ़ जाती है। इस तरह बैलेंस ही बैलेंस रहेगा। और बाबा राजा हरिश्चंद्र और सती सावित्री का जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ कहानियाँ हैं, लेकिन वो सच्चाई है। सच्चाई है। सच्चाई है। शास्त्रों में जो भी कथा कहानियां हैं कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की यादगार है। सत्य राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। कहाँ का राजा है? अरे राजाई कहाँ करता था? हैं? कहते हैं अयोध्या का राजा था। कहाँ का? अयोध्या। इस दुनिया में तो युद्ध ही युद्ध है। कैसी दुनिया का राजा था? जिस दुनिया में कोई किसी से युद्ध नहीं करता था।
आ माने नहीं, युद्ध माने युद्ध, लड़ाई। जिस दुनिया में कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था, ऐसी दुनिया का राजा था। नाम क्या था? सत्य हरिश्चंद्र। माना सत्यवादी था। सत्यवादी माने, वादी माने सुनाने वाला, बताने वाला। क्या सुनाने वाला? सत्य बात। तो सत्य बात मनुष्य सुनाते हैं या भगवान आकर के सुनाता है? शिव बाबा आकर के इस दुनिया में सत्य बात सुनाते हैं। लेकिन जो सत्य बात शिव बाबा सुनाता है वो तो अकेला हो गया। बाकी तो ये दुनिया झूठों की है या सच्चों की है? सारी दुनिया झूठों की है। तो सारी दुनिया बगुलों की है, झूठों की है। उस झूठों की दुनिया में 100% शिव बाबा की बातों को ज्यों का त्यों सुनाने वाला कौन हुआ? उसका नाम क्या पड़ा? सत्यवादी हरिश्चंद्र। जो बोलेगा सत्य है तो कर्म भी सच्चे करेगा या झूठे करेगा? सत्य ही कर्म करता है। ऐसे नहीं कि लोन ले ले और बाद में कह दे मैंने नहीं लिया। आज की झूठी दुनिया में क्या होता है? लोन ले लेते हैं और फिर बाद में दिवाला निकाल देते हैं, ले मानते ही नहीं। तो सारी दुनिया झूठों की, 100% सच्चा। तो कथा सच्ची होगी या झूठी होगी? घर घर में वो नारायण की कथा होती है। कौन सी? सत्यनारायण की कथा। वो सत्यनारायण और वो सतयुग का राजा हरिश्चंद्र, वो एक ही आत्मा है या अलग अलग आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है, झूठी कथा नहीं है। ऐसे ही सत्यवान और सावित्री की कथा, वो सत्यवान कहो, सत्य हरिश्चंद्र कहो, सत्यनारायण कहो, एक ही बात है। वो सत्यवान धंधा क्या करता था? है? क्या धंधा करता था? अरे कथा का नाम ही नाम याद रह गया। वो सत्यवान लकड़ियां काटता था। क्या काटता था? लकड़ियां, लक्कड़ बुद्धियों को काटता था। ये रुद्रमाला क्या है? ये लक्कड़ बुद्धियों की माला है। बहुत कड़क संस्कार है। ऐसे कड़क संस्कार वालों को काटता था। ये उसका धंधा था। संस्कार किसी के अच्छे हो या खराब हो, उन संस्कारों का विरोध किया जाएगा तो जिसका विरोध किया जाएगा उसे दुख होगा या सुख होगा? है? दुख ही होगा। तो दुख देने का निमित्त बनता रहा। इसलिए धर्मराज उसे लेने के लिए आ गया। मौत के मुंह में जाने लगा तो किसने बचाया? है? बचाने वाला वो ही लक्ष्मी खड़ी हुई है। सौइत्री, इत्री माने सुगंध वाली। कितने प्रकार की सुगंध देने वाली? 100 प्रकार के दिव्य गुणों की सुगंध देने वाली। तो सावित्री ने उसे बचा लिया, धर्मराज के मुंह में से निकाल लिया। तो कथाएं सच्ची है या झूठी है? सच्ची है। और संगमय सारा चरित्र संगमय कृष्ण का है ना।
वो कृष्ण का संग में कृष्ण का फोटो घर में रखना है या नहीं रखना? फोटो से शरीर देखा जाएगा कि आत्मा देखी जाएगी? है? शरीर देखा जाएगा। आत्मा में कितना परिवर्तन आया है वो दिखाई पड़ेगा। है? तो फोटो रखने से फायदा हुआ? हाँ, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। क्या? मनुष्य की बाहरी आकृति को देख करके बहुत से विद्वान उनके अंदर की सारी बातें जान लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अभी जो आकृतियां तैयार हो रही हैं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, वो आकृतियां चढ़ती कला की हैं या उतरती कला की हैं? है? चढ़ती कला की है। अभी चढ़ती कला हो रही है, विकृतियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं? अरे नीचे नजर कर ली। विकार बढ़ रहे हैं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, ब्राह्मणों के, या विकार घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कोई नहीं कहता घट गए। तो जब विकृतियां बढ़ रही हैं आत्मा के अंदर, तो चेहरा और आंखों की चमक चमकेगा या चमक कम होती जाएगी? है? चमक कम होती जाएगी। चमक कम होती जा रही है चेहरे की और आंखों की। देवताओं जैसी चमक तो नहीं दिखाई पड़ती है। तो अभी वर्तमान समय का जो कृष्ण का पाठ कहो, नारायण का पाठ कहो, बजाने वाली आत्मा है, संगम युग में अगर किसी ने पहचान लिया है ज्ञान की दृष्टि से, तो उसका फोटो रखने से फायदा है या नुकसान है? नुकसान हो जाएगा। हाँ, जब संपन्न बन जाए उस समय का फोटो सारे संसार में फैलेगा। यहाँ तक कि भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष के शास्त्रों में भी फैल जाता है। और पूछा क्या है? चाणक्य सीरियल में विष्णुगुप्त कांटों को नाश करने हेतु मट्ठा डाल देता है, जिससे थोड़ी देर बाद ढेर सारी चींटियां आती हैं, फिर सारे कांटे नष्ट हो जाते हैं। पूछा क्या है? ये तो सीरियल बहुत लोग देखते हैं। है? पूछने की बात भी तो लिखो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। इसका मतलब क्या है बाबा? शिव तो निराकार है, वो तो बोल नहीं सकता। बोलता है? है? कौन बोलता है फिर? जिसमें प्रवेश करता है वो बोलता है। उसका नाम रखा है डमरू। क्या? डमरू।
वो क्या करता है? क्या करता है? वो दोनों तरफ बोलता है, दोनों तरफ बजता है। राइटियस में भी और लेफ्टिस्ट में भी आवाज करता है। राइटियस क्या है और लेफ्टिस्ट क्या है? राइटियस है संगम युग में शिव बाबा की वाणी, शिव बाबा का ज्ञान। और अनराइटियस लेफ्टिस्ट क्या है? भक्ति मार्ग का शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों की जो व्याख्या हुई है वो अनराइटियस हुई है। तो दोनों को टैली करता है, टैली करके सुनाता है, या एक तरफ ही सुनाता है? टैली करके सुनाता है। वो बोलता है तो शास्त्रों को बाबा की वाणी से टैली करके संगम युग में बताता है या नहीं बताता है? बताता है। ये हो गया शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। और हिंदू लोग गाय को पूज्य मानते हैं, और मुसलमान उसको काटते हैं। मुसलमान लोग सूअर को पूज्य मानते हैं। क्यों? संगम युग से टैली करो। संगम युग में गाय किसको कहा जाता है? जो भारत की कन्याएं माताएं हैं, वो कन्याएं माताएं ऐसी सीधी सादी जिंदगी होती है, अगर भारतीय हैं तो, विदेशियों का असर नहीं पड़ा तो, ऐसी सीधी सादी जिंदगी होती है कि उनको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है वहीं सारी जिंदगी बिता लेती है। इतना सीधा साधा रहती है। इसलिए कन्याओं माताओं को गौ के समान माना जाता है। शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण ने गौओं की पालना की। गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ। तो वो संगम युग से टैली करने की बात है या नहीं है? टैली करने की बात है। कृष्ण के रूप में जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, जो माता का पार्ट बजाती है, शिव का अर्धनारीश्वर पार्ट बजाती है, आधी माता आधा पिता, वो माता कन्याओं माताओं की पालना अभी भी कर रही है, कोई न कोई रूप में। ब्रह्मा की सोल ही तुम बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। शिव तो सर्वव्यापी नहीं है, ये है, वो तो एक व्यापी। ब्रह्मा की सोल बच्चों में प्रवेश करती है। कन्याओं माताओं में तो ब्रह्मा की सोल काम करती, सहन शक्ति का पार्ट बजाती,
और पुरुषों में? रुद्रगणों में कौन प्रवेश करता है फिर? रुद्राक्ष के मणकों में भी तो कई मुख दिखाए जाते हैं, मुख लेने की यादगार हैं वो रुद्राक्ष के मणके। तो उनमें ब्रह्मा नहीं प्रवेश करता क्या? कौन प्रवेश करता है? हैं? जो ब्रह्मा बाबा रौद्र रूप धारण करता है, रुद्र है। ब्रह्मा बाबा को रुद्र कहें? नहीं, मनुष्य शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही रुद्र है। इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, जिसका फाउंडेशन यज्ञ के आदि में ही पड़ चुका था। वही रुद्र शंकर की आत्मा रुद्र गणों में प्रवेश करती है, पार्ट बजाती है। बात चल रही थी गौओं की, तो गौओं की पालना कौन करता है? राम वाली आत्मा करती है या कृष्ण वाली आत्मा करती है? कृष्ण वाली आत्मा करती है। इसलिए शास्त्रों में क्या दिखाया है? राम को गौएं नहीं दिखाई, कृष्ण को गौएं दिखाई। तो वो गौएं स्वर्ग का गेट खोलने वाली बताई गई हैं। स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? एक है स्वर्ग का गेट खोल के बैठ जाती है, एक है जो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है। किसको आप बेविचारी कहें, किसको बेविचारी कहें? है जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है वो है बेविचारी, और जो स्वर्ग का दरवाजा खोल के बैठती है वो है अब बेविचारी, स्वर्ग का गेट खोलने वाली। उन्हीं की पूजा होती है। पूजा का कनेक्शन किस बात से है? पवित्रता से। तो ऐसी कन्याएं माताएं जो अपने जीवन में पवित्र रह करके एक शिव बाबा दूसरा न कोई ऐसा जीवन बिताती हैं, वही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। उनकी पूजा होती है। हिंदू लोग ही उनकी पूजा करते हैं, मुसलमान लोग माने ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या नहीं है? मुस्लिम धर्म में खुद कन्वर्ट होते हैं और दूसरों को भी कन्वर्ट कराने के निमित्त बनते हैं। वो मुस्लिम धर्म वाली आत्माएं बीज रूप एडवांस पार्टी में खास उन गऊओं को काटने का काम करते हैं। माना ब्राह्मणों की दुनिया में रहते हुए भी उन गऊओं के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं, उनको बेविचारी बनाते हैं, वैश्या बनाते हैं। इसकी यादगार में भक्ति मार्ग में मुसलमान क्या करते हैं? उन गऊओं को काटते हैं और मानते किसको हैं? है? सुअर को मानते हैं। माना उन मुसलमानों में जो गाय को काटने वाले हैं उनको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? वो मुसलमान है? अच्छा समझते हैं। जो ज्यादा गऊओं को काटने वाला उसको गुरु मानते हैं। जैसे मुसलमानों में आगा खां है, उसकी पूजा हो रही है।
सूअर के रूप में क्यों देखा है? सूअर क्या करता है? अरे सूअर जो मुंह मारता है वो काहे में मुंह मारता है? कीचड़ में मुंह मारता है, गंध में मुंह मारता है। और कहाँ लौटता है? कीचड़ में ही लौटता है। ये मुसलमानों की विकारी वृत्ति की यादगार है। कौन सा जानवर? सूअर। तो वो उसको मानते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछते। सब्जी में टमाटर डालने से नुकसान क्या है? टमाटर सब्जी के रूप में देखा जाए तो कच्चा टमाटर सब्जी है, लेकिन फल नहीं है। और वही टमाटर जब पक जाता है तो सब्जी है या फल है? पहले क्या है? फल है। और वो टमाटर जो फल है उसमें इतने विटामिन हैं, इतने मिनरल्स हैं कि वो पकाने से उसके मिनरल्स सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए पका करके टमाटर खाना उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ जीभ का चटाका है। कच्चा टमाटर खाना बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं जो मिनी मधुबन में रह करके याद नहीं करते हैं, सेवा भी नहीं करते हैं, उनका जीवन धिक्कार है। परंतु बाबा जो बाबा के घर में रहकर सिर्फ याद करते हैं, सेवा कुछ नहीं करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छा, शंकर जी क्या करते हैं? याद करते हैं। और वो सेवा करते हैं कुछ? करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे शास्त्रों में और चित्रों में शंकर को क्या दिखाया गया है? याद करते दिखाया गया है। उनके अंदर सेवा कौन करता है? अरे शंकर के अंदर है या रुद्रगणों के अंदर है, सेवा करने वाले कौन है? बाप दादा। वो तो अति विकारी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं, महाव्यभिचारी। वो क्या सेवा करेंगे? सेवा तमो प्रधान आत्मा करती है या सतो प्रधान आत्मा करती है? सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है। तो सारी सेवा तो शिव बाबा करते हैं। शंकर क्या करता है? बाबा तो कहते कुछ भी नहीं। शंकर कुछ करता है? अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है। और शंकर को तो चित्रों में भी दिखाया जाता, कुछ करता देता नहीं, बस याद में बैठा हुआ है। अब याद कोई कर्मेंद्रियों से करना धरना कुछ काम धंधा है क्या? ये तो कोई काम धंधा नहीं हुआ। लेकिन वाइब्रेशन काहे से परिवर्तन होगा?